नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी शाखा में सिलेक्शन का एक नया रास्ता। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज 23 सॉरी माफ कीजिएगा, इसको सही से लिख देता हूँ। 23/7/2025 का करंट अफेयर्स का रीड करेंगे। जानेंगे कि 23 का आज का रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होगा मैं उसे 15 क्वेश्चंस में समराइज करके बता दूंगा। वो बिना किसी देरी के चलते हमारे अगले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ अगर आपको दिख जाए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत इसे अपना त्याग पत्र सौंपा। प्रतिजनिक 67A बोलता क्या है, तो यहीं पर आपको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। 67A बोलता है कि जब भी उपराष्ट्रपति, ठीक है, अपना त्याग पत्र सौंपेगा, चाहे वो जैसे कि उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है या वो खुद भी छोड़ना चाहता है, ठीक है, उसे हेल्थ हेल्थ इशू है, कुछ भी कारण उसे अपना त्याग पत्र देगा, तो वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, इसको देगा राष्ट्रपति को। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को। ठीक है, अब जानिए 67A यह निर्देश करता है कि उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग को राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ठीक है, यह वो व्यवस्था उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों की पदस्थता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए हेतु की गई थी। यह व्यवस्था उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं कि हेतु की गई थी। जुलाई 2025 में अफवाह फैली थी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ त्यागपत्र देने वाले हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इसे खंडन भी किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स वो और भी जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाता है अनुच्छेद आर्टिकल 67A की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 67A जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, यदि त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है तो राष्ट्रपति नया उपराष्ट्रपति चुनने का प्रक्रिया चालू कर देते हैं। ठीक है, हमारे देश का मतलब भारत का सबसे पहला उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या 1952 से 1962 तक ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। शक्तिश्री पहल किस राज्य सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के लिए शुरू किया था? तो शक्तिश्री जो है वो उड़ीसा सरकार ने, ठीक है, उड़ीसा सरकार ने महिला सशक्तिकरण में कदम आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, कॉलेज के छात्रों को, जिसे हम लोग बोलते हैं विश्वविद्यालय के छात्रों को सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा से उनका जानकारी देने के लिए, अगर बोले तो सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, ठीक है, उनका अपना बोलते नहीं काउंसलिंग करने के लिए, कैसे आप अपने खुद से सेल्फ डिफेंड कर सकते हो अगर आप किसी ऐसी स्थिति में पड़ते जहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर को कैसे डायल करना है, ठीक है, आत्मरक्षा कैसे करना है, इस सब के लिए उड़ीसा सरकार ने एक पहल चालू किया है, शक्तिश्री। ठीक है, सो याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये महिला सशक्तिकरण योजना पर आधारित है। ठीक है, ये डिपेंड है 5T पे। यहाँ T रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी को, टीम वर्क को, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को, ट्रांसफॉर्मेशन को और टाइम को। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड होता है, ये सब मिला के 5T के ढांचे पर आधारित है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री है उड़ीसा के नवीन पटनायक। ठीक है, और राज्य के अन्य योजना जो है, तो उनका नाम है बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, मोदी सरकार, ये आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, मोदी सरकार। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। इसरो अध्यक्ष वी नारायण के अनुसार, पहले तो याद रखेगा, इसरो अध्यक्ष वी नारायण के अनुसार भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन किस वर्ष तक बनाएगा? सो भारत का इसरो जो है उसने यह घोषणा की है, ठीक है, जो उनके अध्यक्ष है वी नारायण ने यह घोषणा किया कि भारत का इसरो सो भारत का जो स्पेस स्टेशन है 2035 तक तैयार हो जाएगा। ये जो है नासा का जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, उससे, और चाइना का जो स्पेस, चीन जिसको हम लोग बोलते हैं, चीन का जो स्पेस स्टेशन है, उससे ये लोग ने मतलब प्रेरणा लिया है। ठीक है, और ये उनसे सीख से कर अगर बोले तो उनको देख कर ये 2025 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये उनका उद्देश्य है क्या, अनुसंधान करना, मौसम पूर्वानुमान करना, अंतरिक्ष जैव विज्ञान में और खोजना, गगनयान जैसे मानव मिशनों को के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये। अगर इससे क्या होगा कि भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े देशों के लाइन में आ जाएगा। ठीक है, श्रेणी में आ जाएगा। सो इसरो का अध्यक्ष वी नारायण पूर्व है। ठीक है, वी नारायण है, पूर्व में ये GSLV MK3 के निदेशक भी रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, ये नाम रहेगा इस स्पेस स्टेशन का। ठीक है, ये संभवित किया गया।
भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2025 में प्रस्ताव किया गया। जैसे कि मैंने बताया, सॉरी माफ कीजिएगा, नासा का ISS और चीन का टाइंगॉन स्टेशन से प्रेरणा लेकर ये बनाया जा रहा है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। IMF के रिपोर्ट के अनुसार तेज डिजिटल भुगतान में कौन सा देश वैश्विक अग्रणी बना है? तो हमारा देश भारत जो है वो डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे है। ठीक है, 2025 के IMF रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो भारत में प्रतिदिन 45 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुआ है। और इसमें UPI का बहुत बड़ा योगदान है। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल्स को जानते हैं। UPI का लॉन्च किया गया था 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा। ठीक है, UPI को किया गया था 2016 में, याद रखिएगा। इसके मुख्य एप्लीकेशंस क्या क्या है? फोन पे, गूगल पे, वीम, ठीक है, पेटीएम, ये इसके मुख्य एप्लीकेशन है जिससे डिजिटल पेमेंट हम लोग कर सकते हैं। 2015 में ही भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का जो मुहिम था चालू किया गया था। UPI अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर में भी स्वीकार है। ठीक है, UAE में भी स्वीकार है, फ्रांस में भी और भूटान में भी, बहुत अच्छे अच्छे देशों में भी ये एक्सेप्टेबल है। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ डिफेंस स्पेस कॉर्पोरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अभी फ्रांस के साथ भारत ने डिफेंस का एक अपना डील फाइनल किया है। ठीक है, यहाँ पर डिफेंस स्पेस कॉर्पोरेशन DSC याद रखेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि फ्रांस को भी हेल्प मिल जाएगा अपने डिफेंस स्पेस कॉर्पोरेशन में। इवन भारत का भी डिफेंस स्पेस कॉर्पोरेशन थोड़ा मजबूत हो जाएगा। ये उपग्रह टेक्नोलॉजी, मिलिट्री साइबर डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली को साझा करेगा ये लोग दोनों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये से डिटेल्स जो है, ठीक है, फ्रांस का जो एजेंसी है, ठीक है, डिफेंस एजेंसी, उसका नाम है सेनेस। ठीक है, भारत का फ्रांस रणनीतिक साझेदारी 1998 से चल रहा है। भारत का जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है 2019 में शुरू हुआ था। पहला जो ये भेजा गया था, या पहला जो सहयोग हुआ था साझेदारी का, वो मेघा टॉपिकिस और सरल उपग्रह के समय हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमांकन समिति गठन किया था? तो असम और अरुणाचल। ठीक है, इसका आंसर है, जहां पर हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 राज्यों के अंतर अंतर जो भी डिस्प्यूट है, अंतर्राज्यीय सीमांकन समिति का गठन करके उसको खत्म करने का अपना करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। ये कब हुआ? ये 2025 में हुआ था। सेंट्रल ने जो भी डिस्प्यूट्स है, जैसे कि सीमा से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, उसको खत्म करने के लिए केंद्र जो कोर्ट ने ये गाइड किया था कि आप ऐसा करो। ठीक है, उसके अंतर्गत, ठीक है, 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय राज्य समीकरण समिति गठन किया गया है। ठीक है, इसके आगे भी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, हाँ, आगे भी झगड़े होते रहते थे। असम का मतलब ये लैंड का जो उनका जो दायरा है तो क्षेत्र को लेकर, तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के साथ भी असम के विवाद रहे हैं। ठीक है, तो असम का राजधानी है दिसपुर और अरुणाचल का राजधानी है ईटानगर। पहले भी 2022 में दोनों के बीच शांति समझौता हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी? तो बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या है? इसमें आपको सब्सिडी दिया जाएगा, अगर बोला 75% सब्सिडी दिया जाएगा कि आप सोलर से चलने वाला एक फेंसिंग सिस्टम लगा ले अपने खेत के चारों तरफ लगाते हैं। ठीक है, इसमें हल्का करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो भी मवेशी है या फिर जंगली जानवर है, ठीक है, इससे दूर रहेंगे। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने, बिहार के स्टेट गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी देना चालू किया है। किसको देना चालू किया है? छोटे किसानों को, राजस्व संयंत्रों को। कब से चालू होगा ये? जुलाई 2025 से। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और अन्य जो योजनाएं हैं वो कौन से हैं? जल जीवन हरियाली अभियान है, कृषि रोड मुक्त। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने नेकी की दीवार, वॉल ऑफ काइंडनेस अभियान को फिर शुरू किया है? तो नेकी की दीवार क्या है? एक ऐसा दीवार, ठीक है, जहां पर आपका यूज किया हुआ या फिर अनयूज, जो कि आप यूज में नहीं आ रहा है, वैसे कुछ जो भी सामान है आप जाकर वहां रख देंगे, चाहे वो कपड़ा हो, खाना हो, कुछ भी हो, वहां रख देंगे। और जिसको जरूरत है वो वहां से जाके पिक कर लेगा या फिर वहां से जाकर उठा लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा। कोविड के टाइम पे जब ये जो है ना पहल बहुत चला था, कोविड के टाइम पे, COVID-19 जिसको हम लोग, उसके समय ये मुहिम और भी फेमस हो गया था। सो अभी राजस्थान सरकार जो है ये वॉल ऑफ काइंडनेस के नाम का एक चालू कर रही है नेकी की दीवार अभियान को।
जैसे कि मैंने बताया कि इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को वस्त्र, किताब और अन्य आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना। लोग उपयोग में ना आने वाली चीजें इन दीवारों पर टांग सकते हैं, जहां जरूरतमंद उन्हें ले सकते हैं। ठीक है, पहला ये ईरान में चालू हुआ था। ठीक है, ईरान। भारत में सबसे पहले ये चालू चालू हुआ था राजस्थान के जयपुर में। सामाजिक जागरूकता और जन सहयोग में प्रतीक होता है। कोविड-19, जैसे मैंने बताया, कोविड-19 में यह मुहिम और भी लोकप्रिय हो गया था। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। 2025 में भारत के पहले हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? वो जापान का हेल्प लेके, ठीक है, एक हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर वडोदरा, गुजरात के वडोदरा में ये स्थापित किया जाएगा, जिससे कि जिसके मोनो तो नहीं बोल सकते, इसको बुलेट ट्रेन परियोजना जो है ना, बुलेट ट्रेन जो परियोजना है, जिस उसको उसमें तकनीकी जो भी अपना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करवाना, ठीक है, उसके लिए कैसे स्पीड में ट्रेन चलाना है, ये जितने भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग से वो दिया जाएगा इस इंस्टीट्यूट में, जो अभी गुजरात के बड़ोदरा में स्थापित किया गया है। जापान से हेल्प मिलेगा, इसमें जापान हेल्प करेगा। जापान का JICA, ठीक है ना, सहयोगी देश JICA जो है वो हेल्प करेगा। प्रमुख तकनीकी क्या सिखाया जाएगा? शिनकानसेन प्रणाली प्रमुख तकनीकी। वडोदरा जो है पश्चिम रेलवे का मुख्य केंद्र और रेलवे यूनिवर्सिटी का स्थल है। याद रखेगा कि पश्चिमी रेलवे का प्रमुख केंद्र और रेलवे यूनिवर्सिटी का स्थल है वडोदरा, पश्चिमी, वेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अभी देख पा रहे होगा, हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश ने पहली बार रेयर अर्थ मिनरल्स का आयात शुरू किया? तो काजाकिस्तान वो देश है जो रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसको हम लोग अपना अभी भारत का शुरुआत हुआ है, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है भारत रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, जैसे कि लिथियम लिथियम जो भी होता है सिरेनम, ये अभी काजाकिस्तान पहला, मतलब काजाकिस्तान एक ऐसा देश था, दुनिया का प्रमुख देश था, जहाँ पे यूरेनियम उत्पादक होता था। ठीक है, और अब तो ये RRE क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे लिथियम, सीरियम आदि, आज इलेक्ट्रॉनिक जो भी जिससे गैजेटेड बनते हैं, ठीक है, उसका आयात और अब तो निर्यात भी करता था, उत्पादक करता गया था, उत्पाद तो करता ही था, अब निर्यात भी कर रहा है, और भारत भी इससे खरीद रहा है अब। सो भारत में RRE का खनन जो होता है वो गुजरात के मानवदर में होता था, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में होता था, और केरल के कोलम में होता था। ठीक है, मेनली इससे क्या बनता है? बैटरी बनता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग का सरकार डिपेंड हो जा रहा है बैटरी पर, ताकि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। सौर पैनल बन सकता है, मिसाइल सिस्टम में काम आता है, इलेक्ट्रिक वाहन भी बन सकता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, RRE का 80% चीन द्वारा निर्यात किया जाता है, नियंत्रित होता है। ठीक है, REE इसका 80% जो वो चीन ही निर्यात करते हैं, इसलिए इसको चीन पर जो डिपेंडेंसी है ना, उसको खत्म करने के लिए ये काजाकिस्तान से हम लोगों ने इम्पोर्ट करना चालू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना शुरुआत किया है? तो आप बताइए, झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना शुरुआत किया है। यहाँ में से कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और जनहित और जो होती है जनजाति, जो होता है, जो एकदम गरीब, गरीब तो नहीं बोल सकते, जनजाति, जो आप जानते हैं ना, अलग थलग होते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को पेयजल मिले, ठीक है, पीने योग्य जल मिले, इसलिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना शुरुआत किया है, जो कि जल जीवन मिशन के समानांतर ही चलेगा। और भी एक मिशन है, और भी एक योजना है, जल जीवन मिशन, ठीक है, इनको समानांतर ही चलेगा। ठीक है, इससे स्वच्छ जल, सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल और पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ये लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में जल संकट का बड़ी समस्या चल रही थी, इसलिए ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना झारखंड सरकार ने चालू किया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ आयोजन हुआ था? तो बेंगलुरु में हॉर्टिकल्चर फेयर, क्योंकि बेंगलोर को, पहले आप जान लो, बेंगलोर को गैजेट्स कैपिटल भी कहते हैं, जहाँ पे गैजेट्स कैपिटल, तो बेंगलोर को गैजेट्स कैपिटल के साथ साथ हॉर्टिकल्चर इनोवेशन हब भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक फेयर लगता है, इसका नाम है हॉर्टिकल्चर फेयर। ठीक है, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2025 का आयोजन बेंगलोर में हुआ था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य है किसानों को नए तरह का बागवानी तकनीक सिखाना, उन्नत किस्मों और व्यवसाय के अवसरों को जोड़ना। ये IHM का जो स्थापना हुआ है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च, वो 1967 में हुआ था। ठीक है, इस फेयर में देश भर के किसान और स्टार्टअप्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन। भविष्य निधि से संबंधित ई पेंशन पोर्टल किसने लॉन्च किया था? सो अब अभी आपके रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, भविष्य निधि से संबंधित एक ई पोर्टल बनाया है, जहाँ पेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, ठीक है, वो आप उस पर पुट कर सकते हैं। इसका समय आपको जो भी पेमेंट्स होगा वहाँ भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो अभी चालू किया है रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, सो ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है स्पर्श। ठीक है, स्पर्श उसको हम लोग बोलते हैं, स्पर्श नाम से किया। यह पोर्टल विश्व रूप में सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए है, जिसके पेंशन प्रक्रिया डिजिटल रूप से सुचारू हो जाए। ठीक है, स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। पोर्टल में 33 लाख से अधिक रक्षा पेंशन भोगी जुड़े हुए हैं। यह पारदर्शिता, समय और भुगतान और शिकायत निवारण का उद्देश्य, ठीक है, इनका उद्देश्य है ये ट्रांसपेरेंसी हो, थोड़ा टाइम बचे, ठीक है, पेमेंट फास्ट हो, और जो भी अगर पोर्टल में अगर कोई मतलब जैसे क्वेरी रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पर आप पुट कर सकते हैं अपना क्वेरी, इनका समाधान किया जाएगा। तो आज तक आज का हमारा 2023/7/2025 का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। ठीक है, आप इस चैनल को सेव कर लें, और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट डे अपलोड होगा।